बहन जी, बाबा साहब और काशी राम के लिए हम अपना अगर खून भी बहा दे तो वो भी कम है। बहन जी का और बहुजन समाज पार्टी का हर वोटर उसका कार्य करता है और वही उसका पदाधिकारी है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आपके पास ना पटका है ना कोई पद है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं 2024 में प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूं बहन जी की तरफ से, क्योंकि हर वोटर, हर सपोर्टर, हर उत्तराधिकारी और हर पदाधिकारी जो है वो उतनी ही ताकत रखता है आज बहुजन समाज में जितनी बहन कुमारी मायावती रखती है। परंतु अगर आपको लगता है कि बहन जी आपको बुलाकर अपना जो सारा मिशन मूवमेंट छोड़ के आपसे मिलकर फोटो खिंचवाएंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मान्यवर, क्या कहना चाहेंगे जनगणना को लेकर? नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है, पूरे देश के अंदर एक अजीब सी हलचल है, लेकिन जनगणना का ये मुक्तिदाता कौन है, किसने इसको रचा, किसने इसका इतिहास बनाया, वो हमें बताएं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर आप जनगणना के डाटा पर और आंकड़े पर कूद रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक संख्या है जो संख्या आज निकल कर आई है। परंतु 40 साल पहले साहब काशी राम साहब ने और बहुजन समाज की जब संकल्पना थी तो उससे तभी ये बात बोल दी गई थी, ये लड़ाई जो है 85-15 की है। और अगर आपको लगता है कि 85-15 की लड़ाई की जब बात हुई थी, हवा में हुई थी, वो बिल्कुल सही नहीं है। बहुजन समाज के जो नायक हैं साहब काशी राम जी, उन्होंने पहले ही बोल दिया था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। परंतु आज जब नीतीश कुमार, जब बिहार सरकार इस डाटा को दिखाती है तो आपको लगता है कि कयामत आ गई, क्रांति आ गई। यही बात जब बहुजन समाज के लीडर्स बोलते हैं, यही बात जब साहब काशीराम बोलते हैं तो आपको सुनाई नहीं देता। आपको लगता है कि नहीं, क्रांति अब आएगी जब संख्या पता लगी है, परंतु ऐसा नहीं है। जब जातियां बनी थी, जातियां बनाने में इन्हें 5000 साल लगे, तो जातियां गिनने में कम से कम 50 साल तो लगेंगे। और जो 50 साल की जो लड़ाई है, ऐसा नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो है जातियों के जो संख्या के बारे में जागरूक नहीं थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ओबीसी फेडरेशन बनाई। उसके बाद जब साहब काशीराम की बात आई तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाई थी, उन्होंने DS4 बनाया था। DS4 का मतलब था SC ST OBC के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति के जो लोग हैं, वो 85%। तो आज अगर आपको सिर्फ उनका डाटा कि भाई बिहार सरकार जो है, नीतीश कुमार जो है, उसने डाटा पब्लिश कर दिया और अगर आपकी आज आँख खुल रही है, तो ये मैं मानता हूँ कि आपकी देर से आंखें खुल रही हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे कि जो बीजेपी सरकार है वह जाति जनगणना की बात भी करके राजी नहीं है? क्या कारण है कि जाति जनगणना का नाम लेते ही तमाम पार्टियां मुंह फेर लेती हैं और इस मुद्दे पे बात नहीं करती? देखिए, सबसे पहले पूरे भारत के राजनीतिक इतिहास में बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने जातीय जनगणना का फार्मूला और समर्थन किया था। परंतु जब बहुजन समाज पार्टी इस जनगणना का समर्थन करती थी तो दूसरी सभी पार्टियां जो है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की विचारधारा पे चलने वाली बहुजन समाज पार्टी के विरोध में रहती थी। उन्हें लगता था कि ये जातिवाद फैला रहे हैं और यही कारण था कि उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज की सरकार बनी, लोगों को लगा कि ये जातिवाद फैला रहे हैं। परंतु अपनी जातियों की जनगणना करना, जातियों के हितों को मजबूत करना, और जब साहब काशीराम कहते हैं कि मैं जातियों को इतनी मजबूत कर दूंगा कि आप उन्हें नहीं तोड़ पाओगे, वो इसी कारण से था कि जो जातियां मजबूत होंगी, हमें अपने डाटा पता लगेंगे, आंकड़े पता लगेंगे, उसके हिसाब से हम चलना शुरू करेंगे। जी, जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने रुख करा है उत्तर प्रदेश की तरफ। क्या कहना चाहेंगे? जो गांधीवाद की बात करते थे वो अम्बेडकरवाद और मान्यवर काशीराम साहब के बात कर रहे हैं, तो कितना परिवर्तन देखते हैं? कितना डाटा और कितनी चीज़ें, कितने लोग समर्थन में आ पाएंगे कांग्रेस के? क्या ये बसपा का खेल खराब कर सकेगी कांग्रेस? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता, जब आप जैसे विद्वान जो न्यूज़ चैनल वाले हैं कांग्रेस की तुलना जब बसपा से करते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस 200 साल में जो मुकाम पैदा कर पाई वो बहुजन समाज पार्टी 1984 से शुरू करके कर लिया। दूसरी बात, जो कांग्रेस है, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश तो नजर आ जाएगा अत्याचार के मामले पर, परंतु कांग्रेस को जो है राजस्थान नजर नहीं आएगा। वहीं कांग्रेस शासित प्रदेश नजर नहीं आएंगे। कांग्रेस को ये नजर नहीं आएगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि अगर मुझे कोई 54 की कांग्रेस की मेंबरशिप भी दे तो मैं उसकी मेंबरशिप नहीं लूंगा। आप ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस ही वो राजनीतिक दल है जिसने 1990 तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भारत रत्न नहीं देने दिया। कांग्रेस ही वो राजनीतिक दल है जिसने अभी तक माननीय साहब काशीराम को भारत रत्न नहीं दिया। कांग्रेस ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने न केवल बहन जी का विरोध किया बल्कि आरक्षण का भी विरोध किया। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने बहुजन समाज के जो लीडर्स हैं उन्हें खत्म करने का काम किया, चाहे वो बीपी मौर्य साहब हो, चाहे बाबू जगजीवन राम हो, चाहे चौधरी प्रेम सिंह हो। और कांग्रेस ही वो दल है जो कि जिसके बारे में साहब काशीराम कहते थे कि ये हरा नाग है, सब हरे घास में हरा नाग है, और जबकि बीजेपी जो है काला नाग है। और अगर आप कांग्रेस की तुलना अगर आप बहुजन समाज पार्टी से करते हो तो बहुत गलत करते हो। रही बात कि आप कहते हो
कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश देख रही है, तो मैं कांग्रेस के जो राहुल बाबा है उन्हें कहना चाहूँगा कि जब आप भारत जोड़ो यात्रा करते हो तो आप 3000 किलोमीटर की यात्रा करते हो, उसके अंदर आपको मंदिर भी नज़र आ जाता है, मस्जिद भी नज़र आ जाती है, गुरुद्वारा भी नज़र आ जाता है, परंतु आपको अभी तक कोई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की ना तो कोई तस्वीर नज़र आई, ना ही कोई बौद्ध विहार नज़र आया। और अगर आपकी आंखों पे इस प्रकार का चश्मा चढ़ा है तो बहुत जल्दी 2024 में जो बचा कुचिया आपकी आंखों में जो चश्मा था उसे भी हम उतारने का संकल्प लेते हैं। कांग्रेस के नेता हैं साहब, घर बुला के दलितों को, शूद्रों को खाना खिलाते हैं, अपने साथ बैठाते हैं, क्या बात करते हैं? बहन जी नहीं बैठाती हैं साथ में? देखिए, अगर बहन जी नहीं बैठाती, बहन जी हमारा सम्मान है, मान है। और अगर आपको लगता है कि घर बुला के खाने से या घर बैठ के खाने से हमारे समाज की जो पॉलिसीज है उसमें कोई अंतर आ जाएगा या उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप इस बात से संतुष्ट है कि मुझे उनके साथ खाना खाना है तो आप खाइए, परंतु हम बहन जी जो है आपको हुक्मरान बनाने का काम करती हैं। बहुजन समाज जो है आपको ताज देने का काम करता है, कांग्रेस की तरह कोई चाटुकारिता का काम नहीं करता, गुलामी का काम नहीं करता। और रही बात कांग्रेस की तुलना, कांग्रेस वो पार्टी है जो हमेशा बहुजन समाज के विरोध में रहेगी और पार्टी जो है हमेशा व्यक्तिवाद और अपने परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम करेगी, जबकि उसका मुख्य जो काम है, आज चाहे वो बहुजन समाज के पास आ जाए, परंतु मैं ये बता दूं कि बहुजन समाज के प्रति कांग्रेस का रवैया हमेशा नकारात्मक रहा है। जी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।